नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। खरमास यानी कि खराब महीना। खर का मतलब होता है गधा, यानी कि भगवान सूर्य का जो रथ होता है इसे खींचने वाला घोड़ा होता है। लेकिन खरमास के महीने में घोड़ा रथ को नहीं खींचता, गधा रथ को खींचता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो हम आपको आगे बताएंगे। खरमास के महीने में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्या करना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं करना है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खरमास के महीने में कुछ ऐसी चीज है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो हो सकता है कि आपका आने वाला जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किलपूर्ण हो। इसीलिए खरमास में आपको जो चीज़ मैं बताऊंगा ये चीज़ भूल कर भी नहीं करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे खरमास में भूल कर भी ना करें ये काम, तबाह हो जाएगा आपका जीवन। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनातन धर्म में हर काम को करने के लिए एक सही समय बताया गया है। यदि अच्छे काम भी गलत समय या मुहूर्त में किए जाएं तो वे भी बुरे फल देते हैं। ऐसा ही एक समय होता है खरमास का। इस महीने को शुभ कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। यह महीना तब लगता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। चूंकि सूर्य हर राशि में एक महीने तक रहता है, इसलिए धनु में रहने के दौरान सारे शुभ काम बंद रहते हैं। ज्योतिष के मुताबिक धनु राशि में रहने के दौरान सूर्य का तेज कम हो जाता है। इस कारण इस दौरान किए गए काम शुभ फल आपको बिल्कुल भी नहीं देता है। खरमास यानी कि खराब महीना। वर्ष में 2 बार खरमास आता है, जब सूर्य गुरु की राशि धनु या मीन में होता है। खरमास के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिक होती है। इस समय सूर्य का रथ घोड़े के स्थान पर गधे का हो जाता है। इन गधों का नाम ही खर है, इसलिए इसे खरमास कहा जाता है। जब सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करता है, इस प्रवेश क्रिया को धनु की संक्रांति कहते हैं और इसी को कहते हैं खरमास यानी कि मलमास। खरमास और मलमास एक ही चीज है, इसलिए हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। इस साल खरमास 16 दिसंबर से शुरू होगा और ये आपको 14 जनवरी 2023 यानी कि रविवार के दिन को रात में 8:57 पर धनु राशि से सूर्य निकल करके शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में प्रवेश से मकर संक्रांति का निर्माण होता है और इसी के साथ ही खरमास भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार सब ग्रहों के राजा सूर्य देव गुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि धनु या मीन में गोचर करते हुए यह अवधि खरमास कहलाती है। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इस माह में सूर्य की चाल बहुत धीमी हो जाती है, जिससे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार आदि सारे शुभ और मांगलिक कार्य करने पर अशुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग खरमास के समय में शादी करते हैं अपने बेटे या बेटी का, तो उसका शादी कभी भी अच्छा नहीं चलता। या अगर कोई मांगलिक कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो आप उस घर को भी भोग नहीं पाते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि खरमास में क्यों नहीं किया जाता है शुभ और मांगलिक कार्य। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार खरमास की अवधि में सूर्यदेव का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि यह समय पूजा पाठ के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार धनु राशि के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति माने गए हैं और मानते हैं कि सूर्यदेव
जब बृहस्पति की राशि पर भ्रमण करते हैं तो मनुष्य के लिए यह अच्छा नहीं होता। ऐसे में उनका सूर्य भी कमजोर हो जाता है। खरमास के दौरान क्या काम आपको करना चाहिए ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन खरमास के समय क्या नहीं करना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस समय किया गया शुभ कार्य कभी भी शुभ फल आपको प्रदान नहीं करते हैं। खरमास को मलमास भी कहा जाता है। धर्म और ज्योतिष में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें इस महीने में करने से हमेशा बुरे नतीजे ही मिलते हैं, बुरे फल की प्राप्ति ही आपको होती है। खरमास के दौरान किसी भी नए कार्य, व्यापार की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, धन हानि का सामना करना पड़ता है। जो लोग खरमास के समय नया कार्य या व्यापार की शुरुआत करते हैं उसका व्यापार कभी भी नहीं चल पाता। खरमास में नया व्यवसाय आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है, क्योंकि इस समय बिना चाहे खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। इस अवधि में शुरू किए गए व्यवसाय बीच में ही रुक जाते हैं। व्यापार में काफी कर्ज हो सकता है और लोगों के बीच आपका धन भी फंस सकता है। यानी कुल मिलाकर बोले, आप अगर इस समय व्यापार शुरू करेंगे तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खरमास के दौरान निर्माण कार्य भी शुरू नहीं करना चाहिए। इस माह में बनाए गए घर में रहने से व्यक्ति को कभी भी सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संपत्ति बनाने का उद्देश्य संपत्ति का सुखपूर्वक उपभोग करना होता है, परंतु अगर इस समय मकान बनाया जाएगा तो उसका सुख मिल पाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो काम बीच में बाधाओं के कारण रुक जाता है। कभी कभी आप कोई काम या संपत्ति या कोई मकान बनाना शुरू करते हैं इस समय, तो वो मकान पूरा नहीं हो पाता, बीच में ही रुक जाता है। और मकान अगर बन भी गया तो उस मकान में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इस अवधि में बनाए गए मकान आम तौर पर कमजोर होते हैं और उससे कभी भी वहां रहने वालों को सुख नहीं मिल पाता है। इसलिए ध्यान रखिए, खरमास में कभी भी मकान का निर्माण कार्य आप शुरू मत करिए और न ही आप गृह प्रवेश करें। खरमास के दौरान कोई भी नई चीज जैसे वाहन, घर, प्लांट, आभूषण बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इससे बुरा असर आपके जीवन पर पड़ता है। अगर आप इस समय कोई गाड़ी खरीदेंगे तो उस गाड़ी का भोग आप नहीं कर पाएंगे, गाड़ी की दुर्घटना बार बार हो सकती है। कोई आभूषण खरीदेंगे तो आभूषण आपका खो सकता है, उसका सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। खरमास के दौरान मांगलिक कामों की मनाही होती है, इसलिए इस माह में मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, शादी, विवाह जैसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका ध्यान रखिए। यदि बेटी या बहू रानी की विदाई करनी हो तो खरमास में आप इसे भूल कर भी विदाई ना करें। खरमास में विदाई नहीं करना चाहिए। अगर आप इस समय विदाई करेंगे तो ये उसके लिए शुभ नहीं होगा। खरमास के दौरान ऐसा मानते हैं कि तांबे के बर्तन में रखे हुए भोजन या पानी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि तांबे के बर्तन में रात में पानी रख करके सुबह में पीना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। और तांबे को सूर्य का धातु मानते हैं। चूंकि इस समय सूर्य कमजोर होता है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि तांबे के बर्तन का इस समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खाने या पानी पीने के लिए। मैंने आपको बताया कि खरमास के दिनों में आपको क्या नहीं करना है। अब ये जानते हैं कि खरमास के दिनों में आपको क्या अवश्य ही करना चाहिए। खरमास, मलमास में कमजोर सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्य देव की आराधना करना चाहिए। इसके अलावा रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होता है। अब कुछ लोग कहते हैं मुझे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं आता है या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं आता है, आप उनके मंत्रों का ही जाप कर लीजिए। खरमास में सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये सुख समृद्धि को बढ़ा देता है।
इसलिए आप इस समय भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य कीजिए। इसके अलावा रोज तुलसी पूजा करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। खरमास में पूरे महीने में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करने के बाद प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। यह सेहत समृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी आपके लिए रहेगा। ऐसा करना आपके जीवन में शुभ फल देगा। यश कीर्ति की चाह रखने वाले को उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, कैरियर में सफलता के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल उग रहे लाल सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। इस समय 1 महीने भी करेंगे तो हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी। खरमास के महीने में आप जितने असहाय और गरीबों की मदद करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि खरमास ही एक ऐसा महीना है जिसमें दान और पुण्य करने का सबसे ज्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का केसर मिले दूध से अभिषेक करें, नहीं तो कम से कम आप पानी से, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में आप थोड़ा सा पानी लेकर के भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए। उसके बाद कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अगर आप तुलसी की माला से जप करते हैं तो जीवन बदल जाएगा। खरमास में पीपल का वृक्ष का पूजन करना भी बहुत ही ज्यादा सुफलदायी माना जाता है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। खरमास के मास में यथाशक्ति दान पुण्य का कार्य करने से कुंडली में स्थित अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस माह में जप तप और मंत्रों का उच्चारण करना भी काफी फलदायी साबित होता है। कुछ मंत्र मैंने आपको बताए हैं, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। अगर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आप इस समय करते हैं, आपके घर में है, तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा। कहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसीलिए अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उसकी पूजा करें, उसमें जल अर्पित, उससे आप जल भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए। थोड़ा सा जल दक्षिणावर्ती शंख में लीजिए और भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए, ये भी आपको फल की प्राप्ति होगी। अब ये जानते हैं कि खरमास की जो पौराणिक कथा क्या है। देखिए, खरमास को लेकर के एक पौराणिक कथा प्रचलित है। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर के लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं है, लेकिन रथ में जुड़े घोड़े लगातार चलने और विश्राम न मिलने के कारण थक जाते हैं। घोड़ों की ऐसी हालत देख करके सूर्यदेव का मन भी एक बार द्रवित हो गया। भगवान सूर्य उन घोड़ों को तालाब के किनारे ले गए, लेकिन सूर्यदेव को तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जब वे तालाब के पास पहुंचे तो देखा कि वहां 2 खड़ यानी कि गधा मौजूद है। भगवान सूर्य ने घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए वहां छोड़ दिया और खड़ यानी गधों को रथ में जोड़ लिया। गधों को सूर्यदेव का रथ खींचने में काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा था, इसलिए रथ की चाल हल्की और धीमी हो गई। इस दौरान जैसे तैसे सूर्यदेव इस दौरान 1 मास का चक्र पूरा करते हैं। इस बीच घोड़े भी विश्राम कर चुके होते हैं। इसके बाद सूर्य का रथ फिर से अपने गति में लौट आता है। इस तरह यह क्रम हर साल चलते रहता है। इसलिए खरमास के मास में ऐसा मानते हैं कि सूर्य की चाल धीमी हो जाती है और सूर्य कमजोर पड़ जाता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताई कि खरमास के महीनों में क्या करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने आपको ये बताई कि क्या नहीं करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ करके अगर खरमास के महीने का ध्यान रखते हैं तो उसके जीवन में भी हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।